बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर, आज हम चैप्टर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट असाइनमेंट है, 3 चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3 आर प्लेस्ड एज शोन इन फिगर। 3 चार्जेस हैं Q1, Q2 और Q3 और वो इस फिगर के मुताबिक इस तरह रखे गए हैं कि Q1 और Q2 के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर है और Q2 और Q3 के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है। जो पुरानी बुक्स थी उसमें 6 सेंटीमीटर था और न्यू बुक्स में 4 सेंटीमीटर है। जो भी हो, आपने मेथड फॉलो करना है, तो मेथड फॉलो करते हुए वैल्यूज पुट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो करेक्ट होगा। 3 चार्जेस डायग्राम के मुताबिक रख दिए। व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज ऑन Q3? Q3 पे इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज कितना होगा वो कैलकुलेट करना है अगर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q2 पे 0 हो। ठीक है, तो हम इस न्यूमेरिकल का डाटा नोट करते हैं। सबसे पहले Q1 की वैल्यू 10 माइक्रोकूलम है, माइक्रो की वैल्यू 10 पावर -6 होती है, तो ये Q1 10 इंटू 10 पावर -6 कूलम आ जाएगा। Q2 50 माइक्रोकूलम है, तो ये 50 इंटू 10 पावर -6 कूलम हो जाएगा। प्लेस्ड एज शोन इन फिगर, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज ऑन Q3? चार्ज Q3 हमने कैलकुलेट करना होगा। R21 नेट फोर्स उन्होंने कहा है कि 0 है। इफ द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज Q2 इज 0, Q2 पे जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको हमने F2 नेट से डिनोट किया है और उसको 0 कह दिया है। R21 Q1 और Q2 के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको R21 कहा और वो 2 सेंटीमीटर है, और Q2 और Q3 के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको R23 कहा और वो 4 सेंटीमीटर है। तो चार्ज हमने Q3 कैलकुलेट करना है। अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे कि हम इस Q2 के ऊपर Q1 की वजह से जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो कैलकुलेट कर लेंगे और Q3 की वजह से जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो कैलकुलेट कर लेंगे। जब दोनों फोर्सेस हमारे पास आ जाएंगी, नेट फोर्स 0 है, तो हम दोनों को इक्वल रख के उसमें से Q3 कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, Q1 की वजह से Q2 चार्ज पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो हम कैलकुलेट करते हैं। उसको F21 का नाम दिया। F21 इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R21 स्क्वायर। K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 पावर 9, Q1 की वैल्यू 10 इंटू 10 पावर -6, Q2 की वैल्यू 50 इंटू 10 पावर -6 है और R21 की वैल्यू हमारे पास है 0.02। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 4.5 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 0.02 का स्क्वायर हमारे पास 0.0004 आ जाता है। इसको डिवाइड करेंगे तो F21 आ जाएगी 11/250 न्यूटन। इसी तरह Q3 जो Q2 पे फोर्स अप्लाई करेगा वो भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। उसको F23 का नाम दिया और वो हमारे पास फार्मूला इस्तेमाल होगा कूलम्स लॉ के मुताबिक, K Q2 Q3 ओवर R23। दोनों चार्जेस, उनका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, तो K Q2 Q3 ओवर R23 स्क्वायर। K की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए, वही वैल्यू जो ऊपर हमने पुट की 9 इंटू 10 पावर 9। Q2 की वैल्यू गिवन है 50 इंटू 10 पावर -3 और Q3 हमने कैलकुलेट करना है, इसकी वैल्यू मौजूद नहीं है तो इसको एज इट इज लिख दिया, डिवाइडेड बाय R23 की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है तो वो इक्वल होता है 0.04 मीटर के, वो हमने यहाँ पे स्क्वायर इसका लिख दिया। इन ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया तो ये 4.5 इंटू 10 पावर 5 आ जाता है, डिवाइडेड बाय 0.04 का स्क्वायर हमारे पास 0.0016 आ जाएगा। कैलकुलेटर की मदद से इनको डिवाइड करेंगे तो F23 आ जाएगा 2.8 इंटू 10 पावर 8 Q3 न्यूटन। दोनों फोर्सेस हमारे पास आ गई हैं, तो नेट फोर्स जो थी Q2 के ऊपर वो 0 थी। F2 नेट इक्वल थी 0। ये डाटा हमने एज इट इज वहां से नोट कर लिया। ये आपने करेक्ट कर लेना है, R23 4 सेंटीमीटर था। ठीक है, पिछली स्लाइड में डाटा ठीक है, यहां पे 4 सेंटीमीटर है तो 0.04 मीटर आएगा। F2 नेट 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दोनों फोर्सेस हमने कैलकुलेट की वो दोनों इस पॉइंट पे इक्वल होंगी, यानी कि F23 इक्वल होगी F21 के। तो वैल्यूज इसमें पुट करेंगे, 2.8 इंटू 10 पावर 8 Q3 इक्वल होगा 11.250। ये वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगी, Q3 इक्वल आ जाएगा
11250 डिवाइडेड बाई 2.8 इंटू 10 पावर 8, यानी कि Q3 इक्वल हो जाएगा 4 इंटू 10 पावर -5 कूलम के। इसको डिवाइड करने से 4 इंटू 10 पावर -5 आ जाएगा। तो अगर हम इसको माइक्रो की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो पॉइंट को एक डिजिट राइट साइड पे शिफ्ट करें तो ये 40 इंटू 10 पावर -6 कूलम हो जाएगा, यानी कि Q3 आ जाएगा 40 माइक्रो कूलम। नेक्स्ट हमारे पास असाइनमेंट नंबर 2 है। When a 12 volt car battery powers a single 30 watt headlight, के 12 वोल्ट की जो कार की बैटरी है वो 30 वाट की एक हेडलाइट को ऑन कर रही है। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स पासिस थ्रू इट ईच सेकेंड, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हर सेकंड में वहां से पास करेंगे। तो हम डाटा नोट करते हैं। सबसे पहले वोल्टेज गिवन है V इक्वल टू 12 वोल्ट आ गया। पावर्स अ सिंगल 30 वाट हेडलाइट, जो 30 वाट इसको एनर्जी सप्लाइड की जा रही है ना, ये पोटेंशियल एनर्जी है 30 वाट की। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स पासिस थ्रू इट इन ईच सेकेंड, इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने कैलकुलेट करने हैं। आप चाहें तो इसको पोटेंशियल एनर्जी को PE की फॉर्म में लिखें या डेल्टा U की फॉर्म में लिखें, वो आपकी मर्जी है। तो इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने के लिए आप 9th में भी फार्मूला इस्तेमाल करते रहें। Q इक्वल टू NE होता है। E इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो होता है, और Q हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा इन दो की मदद से। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, वो इक्वल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिवाइडेड बाय चार्ज। तो वहां से PE इक्वल आ जाता है QV के। ठीक है, तो हमने Q कैलकुलेट करना है, ये PE डिवाइडेड बाय V हो जाएगा। PE की वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी की 30 है, वोल्टेज हमारे पास 12 है, डिवाइड करेंगे 2.5 कूलम आ जाएगा। अब चार्ज भी मौजूद है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो भी हमें मालूम है, तो N कैलकुलेट हो सकता है। N इक्वल टू QE, Q इक्वल टू NE होता है, तो यहाँ से N इक्वल टू Q ओवर E हो जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे, Q की वैल्यू 2.5 डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 पावर -19, डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.56 इंटू 10 पावर 19। ठीक है, यानी कि 12 वोल्ट कार की जो बैटरी है वो एक सिंगल 30 वाट की हेडलाइट को ऑन रखने के लिए हर सेकंड में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां से पास कराती है। नेक्स्ट असाइनमेंट है असाइनमेंट नंबर 3। Two charges 5 into 10 power -8 coulomb and -3 into 10 power -8 coulomb are located 16 centimeter apart। कि दो चार्जेस हैं, एक को हम Q1 का नाम दे देते हैं और दूसरे को Q2 का नाम दे देते हैं, और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमने R से डिनोट किया है। इसकी वैल्यू 16 सेंटीमीटर गिवन है। At what point on the line joining the two charges is electrical potential 0? कि इन दो चार्जेस को जो जिस लाइन के जरिए से ज्वाइन किया जाता है उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल 0 है। वो पॉइंट हमने फाइंड करना है कि वो किस पोजीशन पे मौजूद है, यानी कि वो Q1 से कितने डिस्टेंस पे है या Q2 से कितने डिस्टेंस पर है। तो डाटा हम नोट कर लेते हैं। डाटा में Q1 की वैल्यू 5 इंटू 10 पावर -8 कूलम है और Q2 की वैल्यू -3 इंटू 10 पावर -8 कूलम है। इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर है। R की वैल्यू आ गई 16 सेंटीमीटर, यानी कि अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करें SI यूनिट में तो 16 डिवाइडेड बाय 100 0.16 मीटर आ जाता है। At what point on the line joining the two charges is electrical potential 0? कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल किस पॉइंट पे 0 है, यानी कि अगर हम x डिस्टेंस कहा है Q1 से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस x है तो वो x हमने कैलकुलेट करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम कंसिडर ये करते हैं कि P वो पॉइंट है इन दो चार्जेस के दरमियान जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा। तो वो P पॉइंट हमने कैलकुलेट करना है कि कितने डिस्टेंस पर मौजूद है। तो वो कैलकुलेट करने के लिए हम इस P पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेंगे Q1 की वजह से और फिर Q2 की वजह से। वो जो दो पोटेंशियल आएंगे उनकी मदद से हम इस पॉइंट का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो पहले Q1 की वजह से इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, V1 इक्वल टू K Q1 ओवर R1।
चार्ज Q1 की वजह से है और इस पॉइंट से इस चार्ज तक का डिस्टेंस x है, R1 है, तो R1 लिख दिया। V1 इक्वल टू के Q1 ओवर R1, यानी कि V1 इक्वल टू K की वैल्यू इक्वल होती है 9 इंटू 10 पावर 9 कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू, और Q1 की वैल्यू हमारे पास है 5 इंटू 10 पावर -8, वो पुट की, डिवाइडेड बाय R1 जो डिस्टेंस है वो x है, तो यहाँ पे x लिख दिया। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। इसी तरह चार्ज Q2 की वजह से P पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे, चार्ज ये वाला और डिस्टेंस R2 आ जाएगा, यानी कि V2 इक्वल टू KQ2 ओवर R2। ये V इक्वल टू KQ ओवर R पोटेंशियल का फार्मूला होता है, तो R1 था तो R1 लिख दिया, R2 था R2 लिख दिया, यानी कि इस पॉइंट से उस चार्ज तक का जो डिस्टेंस है वो हमने जिस भी सिंबल से डिनोट किया था वो यहाँ पे पुट कर दिया। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। V2 इक्वल टू K की वैल्यू वही 9 इंटू 10 पावर 9 होती है, Q2 की वैल्यू जो है वो हमारे पास -3 इंटू 10 पावर -8 है, और R2 R माइनस एक्स के इक्वल है डायग्राम के मुताबिक, तो R माइनस एक्स लिख देंगे इस R2 की जगह पे। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो बल्कि इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब कहा यह गया था कि जो टोटल पोटेंशियल V है पॉइंट P पे चार्ज Q1 और Q2 की वजह से, पहले तो ये तो हमें बताया हुआ है कि पोटेंशियल यहाँ पे 0 होगा, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर Q1 की वजह से जो पोटेंशियल होगा और Q2 की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो दोनों का सम होगा, यानी कि V इक्वल होगा V1 प्लस V2 के। टोटल पोटेंशियल स्टेटमेंट में बताया गया है कि P पॉइंट पे 0 है, तो 0 इक्वल आ जाएगा V1 प्लस V2 के। यहां से V1 इक्वल आ जाता है माइनस V2 के। अब इस इक्वेशन में ये जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में हमने V1 और V2 कैलकुलेट किया वो पुट कर देंगे, तो डाटा ये वही नोट कर लिया। और उससे आगे हम देखते हैं कि V1 इक्वल टू माइनस V2 में V1 और V2 की वैल्यू पुट कर दी जो पिछली स्लाइड में हमने कैलकुलेट की थी। ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से हो जाएगी कैंसिल। बाकी क्या रह जाएगा हमारे पास, ये 50 नहीं 5 रहेगा। ये आपने करेक्शन कर लेनी है। 5 ओवर एक्स इक्वल टू 3 ओवर आर माइनस एक्स। ठीक है, ये 9 इंटू 10 पावर 9 और 9 इंटू 10 पावर 9 ये कैंसिल हो जाएंगे। 10 पावर 8 माइनस 8 10 पावर माइनस 8 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 5 ओवर एक्स इक्वल टू 3 ओवर आर माइनस एक्स। तो ये 5 इंटू आर माइनस एक्स इक्वल हो जाएगा 3x के क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये 5r माइनस 5x इक्वल हो जाएगा 3x के, यानी कि जब 3x इस तरफ आएगा और 5x उधर जाता है तो ये 3x में ऐड होगा। 5x प्लस 3x 8x इक्वल आ जाएगा 5r के, x इक्वल आ जाएगा 5r ओवर 8 के। इसको डिवाइड करेंगे तो ये x की वैल्यू हमारे पास, r की वैल्यू जहां पे पुट करेंगे, पहले r की वैल्यू जहां पे पुट की, r की वैल्यू क्या है 0.16 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 12 नहीं आएगा, ये 8 लिखना है, ऊपर 5 और यहाँ पे 8, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी 0.1 मीटर। ठीक है, यानी कि इसको सेंटीमीटर में लिखें हम तो 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कि P पॉइंट Q1 से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होगा और Q2 से कितने डिस्टेंस पे होगा, r माइनस एक्स में वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर आएगा, यानी कि P पॉइंट Q1 से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होगा और Q2 से 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होगा, और ये वो पॉइंट होगा जहां पे पोटेंशियल 0 होगा। सिर्फ थोड़ी सी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुई है, वो आपने करेक्ट कर लेनी है इस स्लाइड में। वो कौन सी है कि जब इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे 5 बचता है और यहाँ पे 3, तो ये 50 की जगह पे 5 और 30 की जगह पे 3 आता जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5 ओवर 8, और यहाँ पे 12 नहीं आता। ये अगर 80 है ना तो यहाँ पे भी 80, यानी कि ऊपर 5 और इधर 8 आएगा, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, नीचे आंसर इसका यही आएगा। तो यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर की असाइनमेंट्स थी। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन या होम ट्यूशन पढ़ने के लिए आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।